आज हम बात करने वाले हैं उन एसेट्स के बारे में जो रिच लोगों को और भी ज़्यादा रिच बना रहे हैं। ये एसेट्स सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए आपको हेल्प करते हैं। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ मेकिंग टूल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते भारत। हमारा पहला एसेट है कैश। यस, ये सिंपल है, राइट? बट क्या आप जानते हैं एप्पल जैसी एक सिंगल कंपनी के पास $150 बिलियन का कैश रिजर्व है। कैश को बैंक में रखने से इंटरेस्ट मिलता है। वो बात अलग है कि जो इंटरेस्ट मिलता है वो इन्फ्लेमेशन को बीट नहीं कर पाता। बट कैश को बैंक में रखने के दो मेजर रीजन है जो रिच लोग हमेशा रखते हैं। इसके दो रीजन्स हैं। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ में कभी भी कोई भी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कैश तुरंत पे होना चाहिए कि आप वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। और यही चीज़ के लिए रिच लोग हमेशा अपना कैश बैंक में रखते हैं, जिससे उनके हाथ से कोई भी अपॉर्चुनिटी ना जाए। दूसरा रीज़न है पेयर टू पेयर लैंडिंग। आप लोगों को कैश लैंड कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका कैश अगर बैंक में पड़ा होगा तो उसको 1% इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर वही कैश आप लोगों को लैंड करेंगे तो आप उस पर 11 to 20% तक का इंटरेस्ट लगा सकते हैं और इंटरेस्ट से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर है रियल एस्टेट। ये सबसे पावरफुल एसेट है। आप रेसिडेंशियल, कमर्शियल या ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फायदा भी दो तरीकों से होता है, रेंट से पैसिव इनकम और प्रॉपर्टी के प्राइस एप्रिसिएशन से लॉन्ग टर्म वेल्थ। इमेजिन आपके पास एक अपार्टमेंट है जिसको आप रेंट पे देते हैं, हर महीने उसका रेंट तो आएगा ही। सो ये एक एसेट हुआ। प्लस जो अपार्टमेंट आपने लिया है, आज से 5 साल पहले लिया था, जिसका प्राइस 30 लाख था, 5 ईयर्स बाद उससे आप प्राइस 32-34 लाख हो गई। इन शॉर्ट वो लॉन्ग टर्म वेल्थ बेनिफिट आपको देता है। हमारी लिस्ट पे तीसरे नंबर पे है बॉन्ड्स। ये बेसिकली एक लोन है जो आप गवर्नमेंट या कंपनीज को देते हैं और बदले में वो आपको इंटरेस्ट पे करते हैं। बॉन्ड्स सेफ है क्योंकि मोस्टली ये गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं, जैसे इंडिया में आरबीआई बॉन्ड्स या यूएस में ट्रेजरी बॉन्ड्स। ये बिगनर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, एसेट बिल्ड करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। हमारी लिस्ट पे नंबर 4 है स्टॉक्स। आप किसी कंपनी के ओनर बन सकते हैं उसके शेयर खरीद के। जैसे अगर आपके पास 1 मिलियन शेयर्स हैं किसी भी कंपनी के 10 मिलियन शेयर में से, तो मुबारक हो, आप उस कंपनी के 10% मालिक हैं। पता है 1988 में वॉरेन बफेट ने कोको कोला के शेयर्स लिए थे और आज उनकी वैल्यू ना बिलियंस में है। शेयर्स लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, बट शेयर्स से पैसे कमाने के लिए हमें चाहिए डेडिकेशन, फोकस और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस। नंबर 5, म्यूचुअल फंड्स। अगर डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदना या शेयर मार्केट में जाना रिस्की लगता है तो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन है। ये फंड्स मल्टीपल कंपनीज के शेयर को एक बास्केट में लाते हैं और आप जो पैसा उस पर इन्वेस्ट करते हैं वो आपके पैसे को डिवाइड करके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनने जो बास्केट बनाए हैं मल्टीपल कंपनीज के शेयर का, अगर किसी का शेयर प्राइस डाउन होता है तो दूसरे का अप हो जाता है, तो चांसेस बहुत हाई रहते हैं कि इसमें आपको इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल जाता है। हाँ, इंपॉर्टेंट नहीं है हाई इंटरेस्ट मिले, बट इंटरेस्ट मिलता है, एंड अगर नहीं भी मिलता तो अमाउंट बैलेंस रहता है। बट लॉस होने के चांसेस कंपेयर टू शेयर मार्केट थोड़ा कम हो जाते हैं। S&P 500 जैसे इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बहुत ही हेल्प करते हैं और ये बिगनर इन्वेस्टर के लिए सेफ होता है। हमारी लिस्ट में नंबर 6 है और रेयर है थोड़ा, दैट इज इक्विपमेंट्स। हाँ, इक्विपमेंट्स ये भी एसेट है। जैसे एक उबर ड्राइवर के लिए उसकी कार, एक यूट्यूबर के लिए उसका कैमरा, एक फार्मर के लिए उसका ट्रैक्टर। हर एक चीज जो आपको पैसे अर्न करने में हेल्प करती है वो आपकी इक्विपमेंट है और वो आपका एसेट है। आप उसमें पैसे जितना इन्वेस्ट करेंगे, हायर चांसेस है कि आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जैसे मैं कोडर और यूट्यूबर दोनों हूँ, तो मेरे लिए एक अच्छा लैपटॉप होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई इन्वेस्टेड ऑन माई मैकबुक। इन द सेम वे यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर इक्विपमेंट। वो आपकी लाइबिलिटी नहीं होता है, वो आपके एसेट होता है। डिजिटल एसेट्स। आज की डिजिटल दुनिया में बुक्स, सॉन्ग्स, कोर्सेस, ये सब डिजिटल एसेट्स है। एक बार बनाइए और अनलिमिटेड बार बेचिए। अगर आपने किसी भी चीज़ में मास्टरी की है और आपको अच्छा नॉलेज उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो आप उस चीज़ का कोर्स बना सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। इन द सेम वे अगर आपको लिखना पसंद है तो आप ई बुक बना के उसको सेल कर सकते हैं। एक बार बनाइए और मल्टीपल बार बेचिए। आपको पता है मैरिज कैरे के ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम क्रिसमस सॉन्ग से वो हर साल $5 लाख कमाती हैं। लिस्ट में नंबर 8 है रॉ मटेरियल्स। गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, क्रिप्टो करेंसी, ये सब रॉ मटेरियल्स हैं जिससे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। वॉरेन बफेट ने भी सिल्वर में इन्वेस्ट किया था और कुछ सालों बाद उन्होंने उससे मिलियंस कमाए। पता है गेम सारे आपके पेशेंस का है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे रिच इंसान कोई अलग सा बिजनेस करके नहीं बने, वो शेयर मार्केट स्टॉक्स में अच्छा पैसा बना के पेशेंसली वेट करके बने। सो गाइस, ये थे वो एसेट्स जो रिच लोगों को और रिच बनाते हैं। आप इनमें से कौन से एसेट को एक्वायर करना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे स्मार्ट एंड कीप हसलिंग।